कबूतर हमारे शहरों की भागम भाग और शांत पार्कों में अक्सर दिखाई देने वाला पंछी अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये पंछी एक गहरा संदेश देता है, धैर्य का संदेश। हम जहाँ भी जाते हैं कबूतर दिखाई देते हैं। वे हमारे पैरों के इर्द गिर्द फड़फड़ाते हैं, टुकड़ों को चोंच मारते हैं। वे खिड़कियों पर बैठते हैं, धीरे से कू करते हैं। ये जीव हालांकि छोटे हैं, हमारे लिए एक शक्तिशाली सबक रखते हैं, एक ऐसा सबक जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकता है। कबूतर एक गहराई से देखने वाला होता है। यह अपने आसपास की दुनिया को अटूट ध्यान से देखता है, सही मौके का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। ध्यान दें कि एक कबूतर बिखरे हुए बीजों के पास कैसे पहुंचता है। यह बेतरतीब ढंग से अंदर नहीं जाता है, इसके बजाय यह देखता है, विश्लेषण करता है और फिर कार्य करता है। यह सावधान दृष्टिकोण, यह धैर्य इसके जीवित रहने की कुंजी है। यह हमें अवलोकन और समय के महत्व के बारे में सिखाता है। एक कबूतर की कल्पना करो जो अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लगन से टहनियां और पुआल इकट्ठा करता है, टुकड़ा टुकड़ा करके। प्रक्रिया धीमी है, इसके लिए समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। असफलताओं का सामना करने पर कबूतर हार नहीं मानता। ये एक सुरक्षित आश्रय बनाने के अंतिम लक्ष्य से प्रेरित होकर बना रहता है। यह दृढ़ता, यह अटूट भावना एक ऐसा गुण है जिसे हमें अपनाना चाहिए। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि अच्छी चीजों में समय लगता है। यह प्रक्रिया पर भरोसा करने के बारे में है, भले ही वह धीमी हो। कबूतर की तरह ही हम भी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। सफलता की राह में हमें बाधाओं और देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में हमें कबूतर के पाठ को याद रखना चाहिए। हमें धैर्य धारण करना चाहिए, यह जानते हुए कि हमारे प्रयासों का फल अंततः मिलेगा। भाग 5, समय की कसौटी। कबूतर रातों रात अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करता है। यह अपने पंखों को फैलाने और उड़ान भरने के लिए धैर्य और समय की आवश्यकता को समझता है। यह समझता है कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर मोड़, हर कदम, हर बाधा एक सीखने का अवसर है। यह प्रक्रिया को अपनाता है, यह जानते हुए कि हर कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। घोंसला बनाने की प्रक्रिया में यह हर तिनके को ध्यान से चुनता है, हर प्रयास में धैर्य और समर्पण दिखाता है। समय की यह स्वीकृति हमारे अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमें भी अपने जीवन में धैर्य और समर्पण को अपनाना चाहिए। हमें यात्रा की सराहना करना सीखना चाहिए, रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी जीत की। हर छोटी सफलता, हर छोटी खुशी हमें हमारे बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाती है। जैसे फूल के धीरे धीरे खिलने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सपने भी समय के साथ खिलेंगे ना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हमारे सपने भी साकार होंगे। रखता है यही विश्वास, एक उज्जवल कल में यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। हमें भी अपने अंदर यह आस्था पैदा करनी चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए, प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि ब्रह्मांड हमारे सपनों को प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। भाग 7, दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता वह गुण है जो हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद, लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। कबूतर की दृढ़ता प्रेरणादायक है। यह पक्षी हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह असफलताओं को खुद को हतोत्साहित नहीं करने देता। जब एक जगह भोजन नहीं मिलता तो वह निराश नहीं होता, बल्कि दूसरी जगह खोजने के लिए उड़ जाता है। अगर उसे एक जगह भोजन नहीं मिलता है तो वह बस दूसरी जगह उड़ जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह लचीलापन, प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की यह क्षमता एक मूल्यवान विशेषता है। कबूतर अपने घोंसले को बनाने और अपने बच्चों को खिलाने में भी दृढ़ता दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसकी ओर एक कदम है। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमें उठकर फिर से प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, चुनौतियों के अनुकूल होना चाहिए और तब तक बने रहना चाहिए जब तक हम अपने वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच जाते। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। इसलिए कभी हार न माने और हमेशा आगे बढ़ते रहें।
भाग 8, यात्रा को अपनाएं। कबूतर हमें सिखाता है कि जीवन एक दौड़ नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसका स्वाद चखा जाना है। यह हमें धीमा करने, निरीक्षण करने और वर्तमान क्षण की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लगातार भविष्य के पीछे भागने के बजाय आइए हम वर्तमान में आनंद खोजें, सुंदरता के उन छोटे छोटे पलों में जो हमें घेरे हुए हैं। जिस तरह कबूतर भोजन की तलाश के सरल कार्य में संतोष पाता है, उसी तरह हमें जीवन के दैनिक अनुभवों में आनंद खोजना चाहिए। भाग 9, नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। कबूतर अपने अटूट धैर्य और दृढ़ता के साथ हमें याद दिलाता है कि हम भी महान कार्य कर सकते हैं। यह छोटा पक्षी जो अक्सर हमारे चारों ओर देखा जाता है, हमें सिखाता है कि धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हमारे पास पंख भले ही न हो, लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति है। यह इच्छा शक्ति हमें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे पर्वतारोहियों को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए हम कबूतर की सीख को अपनाएं, धैर्य धारण करें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता है। सूर्योदय की तरह जो हर दिन नई शुरुआत का प्रतीक है, हम भी हर दिन नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिस प्रकार कबूतर आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार हम भी धैर्य और दृढ़ संकल्प से चुनौतियों को पार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने सपनों के करीब ले जाती है। आइए हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहें।